बाजते रहते हैं। शमीम भाई और मेरी बहन रिफत, जनाब अली शान शेख और उनके सहयोगियों ने मिलकर अदब के गुलशन से बहुत ही नायाब फूल चुनकर खूबसूरत महफिल आरास्ता की है। उसकी खुशबू और रंगत देखते ही बनती है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आज का मुशायरा उर्दू के महान शायर जनाब खुमार बारा बनकवी साहब के नाम से मंसूब है। ये अपने आप में एक मिसाल भी है। यहाँ से ये साबित होता है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का कितना एहतराम करते हैं। इस काबिश के लिए मैं जनाब फैज़ खुमार बारा बनकवी जी को मैं मुबारकबाद देती हूँ, जो कि इस मुबारकबाद के हकदार हैं। आप नेक सोच के मालिक हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। फैज साहब के लिए जोरदार तालियां। आज आप इस मुशायरे में जो शायरी सुनेंगे वो यकीनन आपको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाएगी और आपकी ज़हनी थकान को कम करेगी। इल्म की यह रोशनी, इल्म की यह रोशनी हमको कहाँ ले जाएगी? इल्म की ये रोशनी हमको कहाँ ले जाएगी? जाने अब ये शायरी हमको कहाँ ले जाएगी? जाने अब ये शायरी हमको कहाँ ले जाएगी? सामीन, ये फख्र की बात है कि आज हमारे मुशायरे में हिंदुस्तान के वो खूबसूरत शायरात व शायर शिरकत कर रहे हैं जिनका यहाँ होना मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। और मैं उनसे बहुत ही एहतराम के साथ गुजारिश करती हूँ कि वो एक एक करके मंच पर आएं और अपना मकाम लें। जब भी कोई शायर मंच पर आता है तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपना उनका भरपूर स्वागत तालियों के साथ करें और उन्हें आशीर्वाद दें, उनका हौसला बढ़ाएं। सबसे पहले मैं आवाज देती हूँ जनाब संजीव साज जी, जो कि इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल करते हैं। अब मैं इल्तिमास करती हूँ जनाब वारिस वासरी जी से, वासरी जी से, वारिस वासरी जी से। एक्चुअली नाम मुझे अभी जल्दी में। जनाब वारिस वारसी साहब डायस पर तशरीफ ले आए। सॉरी जनाब वारिस वारसी जी, जिनका मैं खुमार साहब के एक शेर से मैं इस्तकबाल करती हूँ। ना हारा है इश्क और ना दुनिया थकी है, ना हारा है इश्क और ना दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है, दिया
जल रहा है, हवा चल रही है। अब मैं इसी क्रम को जोड़ते हुए मैं विनती करती हूँ फैज कुमार बाराबंकी जी से, उन्हीं के जो कि कुमार साहब के पोते भी हैं, और उनके शेर से मैं हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, हुस्न जब मेहरबान हो तो क्या कीजिए, इश्क की मगफिरत की दुआ कीजिए, इश्क की मगफिरत की दुआ कीजिए। अब मैं अगली आवाज देती हूँ शारिक कमर जी को। जनाब शारिक कमर जी आए और अपना स्थान लें। अब मैं मोहतरमा विभा शुक्ला जी से गुजारिश करती हूँ कि वो मंच पर आएं और तशरीफ रखें। तालियों के साथ मैं जनाब जुनैद अख्तर जी को मैं इल्तिमास करती हूँ उनसे कि वो मंच पर आए। उनको एक शेर के साथ मैं दावत देती हूँ कि अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, अब आंसू संभलते नहीं हैं संभाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगली आवाज मैं देती हूँ जनाब अफजल इलाहाबादी जी को। उनसे गुजारिश है कि वो मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। जनाब नदीब अनवर साहब जी, आप आज के आलमी मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मोहतरमा रिफत जमाल जी, जो कि आज की कार्यक्रम की कन्वीनर भी हैं। जनाब हसन सोनभद्री जी, आपका भी मैं इस्तकबाल करती हूँ इस शेर के साथ कि ये मिसरा नहीं है वजीफा मेरा है। हाँ जी, ये मिसरा नहीं है वजीफा। हाँ जी, बाद में लिख लीजिएगा, आपके लिए आपके लिए तोहफा पेश कर रहे हैं। ये मिसरा नहीं है हेलो। मैं जनाब रिजवान अली रिजवान जी को मैं निवेदन करती हूँ कि वो मंच पर आए। उनके लिए एक शेर, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम,
किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे हाँ। पूछिए। क्या बात है, वाह वाह किश्तों वाह। में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। हम आप सभी को मुशायरे में खुशामदीद कहते हैं। आपकी राह में मोहब्बत के फूल बिछाते हैं। आज आलमी मुशायरे में शिरकत फरमा रहे आप सभी शायर शुआरात को मैं खैर मकदम कहते हुए आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि एक बार और इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। दिलों की दूरियां तो कम करता ही है ये सरहदों की हदें तोड़कर, मुल्कों की सरहदों को तोड़कर नए रिश्तों को जोड़ता भी है। अब किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुशर्रफ अली साहब अभी भी तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें। और संजीव साह साहब से दरख्वास्त करता हूं कि राव मुशर्रफ अली साहब का खैर मकदम करें फूलों के गुलदस्ते से। राव मुशर्रफ अली साहब भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और मैं अपनी तमाम पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। राव मुशर्रफ साहब डायस पर तशरीफ ले आए। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब बॉबी त्यागी साहब और कर्नल वीरेंद्र रावत साहब, आज़ाद अली साहब, मैं संजीव साहब से कहूँगी कि गुलदस्ता देकर के आज़ाद साहब का इस्तकबाल करें। संजीव साहब को एक बार फिर सहमत देना चाहूँगी कि बॉबी त्यागी साहब का भी गुलदस्ता देकर के इस्तकबाल करें। थोड़ा हट जाओ। वीरेंद्र रावत साहब जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, उनका भी गुलदस्ता देकर के इस्तकबाल किया जाए। थोड़ा साइड होके तो उधर ही दोनों को बोल रहे हैं ना। तो आगे खींचना ही पड़ेगा ना रे, जो हट जाएगा तो उसको वहीं से खींचना पड़ेगा। मैं तमाम डाइस पर जितने भी शायर हैं, शायरों की जानिब से एमएस के इवेंट की जानिब से ये कहना चाहूँगी कि एक फूलों के गुलदस्ते की भेंट आज के सदर मोहतरम जनाब संजीव साहब की खिदमत में पेश किया जाए। उसको वहीं ले नहीं समझ आया।
ने भी तमाम शोरा आज यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं। मैं हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब बॉबी त्यागी साहब से मैं इल्तमास करती हूँ कि वो डाइस पर आएँ और हमारे शोरा को मोमेंटो दे करके उनका सम्मान करें। सबसे पहले संजीव साद साहब आए, उनका इस्तकबाल किया जाए। ले इसे मार दे ले किसको छह ले मेरा तो ध्यान क्या ना भाई दोस्त संजीव साथ साहब कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करें। जी 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 देहरादून के हैं संजीव साहब। यहाँ उनका नाम कोई मोहताज तारुफ नहीं है, लोग पहचानते हैं, जानते हैं, शायरी के हवाले से भी और मुलाजमत के हवाले से भी। ये मोमेंटो का सिलसिला चल रहा है और मैं आगे जाता हूँ। बॉबी त्यागी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब वारिस वारसी साहब को मोमेंटो पेश करें। तुम इधर आ जाओ। हाँ, तुम इसमें जुनेद अख्तर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ ले आएं। रिफत जमाल साहब और बॉबी त्यागी साहब, जुनेद साहब को आप लोग तालियां बजाते रहें। नबी नबी अबे ऐसा अब मैं आज़ाद साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस पे तशरीफ ले आएं। आज़ाद साहब, आप डाइस पे तशरीफ ले आएं। हमारे कुछ मेहमान शायरों को ये मोमेंटो दें आप। जनाब अफजल इलाहाबादी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ ले आएं। अफजल इलाहाबादी साहब गजल का बेहतरीन लबो लहजे का शायर अफजल इलाहाबादी। सर मैं आज़ाद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि शारिक कमर साहब की भी खिदमत में ये मोमेंटो दिया जाए। आप लोग तालियां बजाते रहें। बनारस से चल के हमारे बीच में मोहतरमा विभा शुक्ला साहिबा तशरीफ लाई हैं, उनको भी मोमेंटो पेश किया जाएगा आज़ाद साहब और रिफत जमाल साहिबा के हाथ से। मोहतरमा विभा शुक्ला जी। आज के हमारे इस मुशायरे की निज़ामत की जिम्मेदारी हसन सोन बदरी साहब के ज़िम्मे है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ और अपना मोमेंटो रिसीव करें। हसन सोन बदरी साहब। कर्नल साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सर 5 मिनट आपका टाइम और लेंगे हम, स्टेज पे आप आ जाएं। हमारे इस मुशायरे की कन्वीनर मोहतरमा रिफत जमाल साहिबा, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम को सजाने में, कई रोज़ से ये मेहनत कर रही हैं और ये आपके सामने ये मुशायरा है। मैं दरख्वास्त करूंगा संजू साद साहब से भी और हमारे कर्नल साहब हसन सोन बदरी साहब कि आप उन्हें मोमेंटो पेश करें। इंदौर से एक बहुत खूबसूरत नाम हमारे बीच में सर अभी आप रुके रहिए प्लीज मौजूद हैं रिजवान अली साहब। रिजवान से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। रिजवान अली सर हजरत गिरामी, आपके दयाल देहरादून से मेरे ख्याल 80 या 100 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है देवबंद, जिस ज़िले ने वहाँ से आलिम और फाजिल दिए हैं, उसी ज़मीन का एक बेहतरीन लबो लहजे का शायर नदीम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टेज पे। आप एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें।
चंडीगढ़ से मोहतरमा जसप्रीत जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपना मोमेंटो कर्नल साहब के हाथों से रिसीव करें। लुधियाना से माफ़ कीजिएगा, आप लुधियाना से हैं, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। साहब साहब और हसन सोन बदरी साहब और जसप्रीत जी हमारी और रिफत जमाल साहिबा हैं कि नहीं है? आप सभी लोग आके मुझे भी मोमेंटो दे दें। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि वक्त ज़ाया हो किसी का। तो एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए जरूर बजा दीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो साहब आप जसप्रीत जी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। संजीव भाई मेरे बड़े भाई हैं और उनके हाथों से जब भी कुछ मिलता है तो मेरे लिए तबरुक के से कम नहीं होता है। तबरुक जिस तरह से प्रसाद जो है किसी चीज़ का मिलता है तो मैं बड़े आदर और बड़े सम्मान से जो है ये चीज़ लेता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं नाज़िम मुशायरा हसन सोन बदरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो जसप्रीत जी से जो दरख्वास्त करूँगा कि वो आगे की कार्रवाई को अंजाम दें।